मित्रों, आज मैं आपको एक कंजूस यजमान व भगवान के एक हास्य धार्मिक कथा सुनाती हूँ। कृपया अंत तक ध्यानपूर्वक सुने, आपको ज़रूर पसंद आएगी। एक कंजूस आदमी था, नाम था दानचंद। इतना कंजूस कि जीवन भर उसने कभी दान ही नहीं किया था। उसके घर से गंगा जी 12 किलोमीटर दूर थी। कभी गंगा जी नहाने नहीं गया कि दान देना पड़ेगा। था तो खूब देने के लिए, पर देने का दिल ही नहीं था। कुछ लोग होते हैं ना, देने का दिल होता है, पर देने का दिल ही नहीं होता। जिन विचारों का देने का दिल होता है, उनके पास देने के लिए होता ही नहीं है। उसके पास खूब था, पर दान ना करे। एक दिन पत्नी ने कहा, कुछ तो किया करो। वो बोला, क्या करना, सब ठीक है, बढ़िया है। पत्नी ने कहा, दान करो। वो बोला, अरे दुनिया कर रही है दान, क्या ज़रूरत है हमें। एक दिन पत्नी ने कहा, तुमने कुछ नहीं किया, गंगा जी नहा आओ। पत्नी बार बार कहती, अरे बुढ़ापा आ जाएगा। तो वह बोला, अच्छा जाता हूँ, अधेड़ उम्र, लेकिन पैसा खर्च ना हो जाए इसलिए पैदल पैदल गया। 12 किलोमीटर दूर गंगा जी पैदल पैदल, और जब गंगा नदी के किनारे पहुँचा तो उसने सोचा घाट में जाएंगे तो वहाँ पंडा दान मांगेगा। इसी मुर्दा घाट में गया जिससे वहाँ कोई उसको मिले ही ना। जब वहाँ पहुँचा तो मुर्दा घाट बिल्कुल खाली। इधर उधर देखा, कहीं कोई नहीं, बिल्कुल अकेला। फटाफट कपड़े उतारे कि जल्दी से डुबकी लगाए। एक गमछा लपेट कर गया, गंगा जी में डुबकी लगाई। तब भगवान को आई हंसी कि ऐसा विचित्र भक्त कभी नहीं देखा, जिसने ज़िंदगी में कभी दान नहीं किया और आज आया तो मुर्दा घाट में स्नान करने। तब भगवान को एक कौतुक सूझा। भगवान ने एक ही काम किया। दानचंद जैसे ही डुबकी लगाकर बाहर निकले, भगवान पंडा के रूप में वहीं प्रकट हो गए और कहा, यजमान की जय हो। और दानचंद ने जो देखा, कांप गया बेचारा और बोला, हद हो गई, यहाँ भी आ गए। यहाँ भी भगवान ने दानश से कहा कि हम तो यहाँ संतोषी ब्राह्मण हैं, इसलिए एकांत में यहीं पड़े रहते हैं। हम वहाँ नहीं जाते जहाँ और पंडे रहते हैं। और तुम्हारे जैसा एक यजमान ऐसा आ ही जाता है जो साल साल भर का इंतजाम कर देता है। तुम तो भले आ गए, 1 साल का इंतजाम हो गया कम से कम। यह सुनते ही दानचंद कांप गया और बोला, हम नहीं कर सकते, हम नहीं करेंगे। तो भगवान बोले, दान तो श्रद्धा के ऊपर होता है, जितना भी करो 6 महीने के लिए दान। दानचंद बोला, नहीं नहीं। भगवान बोले, महीने भर के लिए? नहीं नहीं, हम 1 दिन का भी दान नहीं कर सकते। पंडा के रूप में भगवान बोले, अब करना तो पड़ेगा, वरना हम निकल कर नहीं जाने देंगे जल से बाहर। चाहे जितना करें, लेकिन करना है। अब दानचंद बोला, उद्धार करेंगे। भगवान बोले, मंजूर, 1 धेला उधार देंगे। और 1 धेला भगवान ने संकल्प ले लिया। ठीक है, दानचंद बड़ा खुश हुआ कि पंडा तो कह दिया कि 1 धेले पर आता। कौन है 1 धेले के लिए घर? अब दान बेचारा 12 किलोमीटर पैदल गया था। फिर 12 किलोमीटर पैदल लौटकर घर आया, थक गया था, शाम हो गई थी। अब सोया। अभी सोया ही था, तब तक पंडा के रूप में भगवान ने दरवाजे पर हाजिरी दे दी। यजमान की जय हो। पत्नी गई देखने, पंडा को देखकर वापस लौटी। दानचंद ने कहा, कौन है? तो पत्नी बोली, किसी पंडा को कुछ देने के लिए बोल आए थे क्या? हाँ। तो पत्नी बोली, तो वो आ गया है, वो वही है, बाहर है। दानचंद बोला, आ गया? अरे देना काहे को? फिर बोला, एक काम करो, जाकर कह दो कि वो बीमार है, 2-4 दिन बाद आना। सो पत्नी रोवासी सी होकर पंडे से जाकर बोली, वो बीमार है, तबीयत खराब है उनकी। आज बाहर गए थे तो दिन भर थक गए, बीमार है, आप बाद में आना। भगवान बोले, दान मिले ना मिले, पर वह हमारे यजमान हैं, और यजमान बीमार और पंडा चला जाए, वह जब तक स्वस्थ नहीं हो जाते हम यहीं पर रहेंगे। हमारा इंतजाम कर दो, यहीं टिक कर बनाएंगे और साथ बनाएंगे।
इसलिए खाने पीने का इंतज़ाम, सामान का इंतज़ाम सब कर दो। तब ये सुनकर पत्नी लौटकर दानचंद के पास गई। बोले, क्या हुआ? पत्नी बोलती है, वो तो नहीं जा रहे, वो कह रहे हैं कि यजमान बीमार हैं, तब तक यहीं रहेंगे, खाने पीने का इंतज़ाम करो। और दानचंद से बोली, दे दो धेला। दानचंद बोले, बहुत मुश्किल है। अच्छा, एक काम करो। बोली, क्या? दानचंद को पुराना अभ्यास था योग का, तो सांस रोककर रह गया। पत्नी से बोला, कह दो मर गए। दानचंद सांस रोक पड़ा। पत्नी गई तो पत्नी ने रोककर कहा, चले गए, मर गए, अब तो जाओ पंडा। पंडा बोला, हरे राम राम राम। यजमान चला गया। अब जब तक उसका अंतिम संस्कार ना हो जाएगा, हम कैसे जा सकते हैं? अब भगवान बोले, तुम महिला कहाँ भटकती फिरोगी, हम ही खबर कर देते हैं। अब वह कहती है, अभी रहने दो, रहने दो। अभी तक तो पंडा पूरे गांव में कह भी आया कि दानचंद मर गए, दानचंद मर गए। अब पूरा गांव हो गया इकट्ठा, और वह भी ऐसा विचित्र आदमी कि सांस रोके पड़ा हुआ था। गांव के लोगों ने मुर्दा समझ के उसे बांध लिया। अब उसकी पत्नी सही में रोई और रोकर बोली, ये मरे नहीं हैं, ये मरे नहीं हैं। अब गांव वाले कहे, बहन, ये तो तुम्हारा मोह है, जाने वाला तो गया। लेकिन पत्नी कहे, नहीं मरे। लोग बोले, आज तक का ही साथ था, इसलिए धीरज रखो। अब पत्नी कहे, काहे का धीरज, ये नहीं मरे। तो अब गांव वालों ने बांध दिया। वो बेचारी रोती रह गई, और वो भी ऐसा विचित्र आदमी कि सांस न छोड़े, ठट पर रख दिया गया। गांव वाले चले और भगवान पीछे पीछे पंडा बनकर चल दिए। पर भगवान ने मन ही मन में कहा, हद हो गई, हम कहीं नहीं हारे, पर आज हम हार ही गए। ऐसा गजब का आदमी हमने कभी नहीं देखा। ये बिना मरे ही मर गया और चला भी जा रहा है। जब गांव वाले ने उसे टरी पर रख दिया, तब भगवान बोले, अब अग्नि ही लगना बाकी है। एक काम करो गांव वाले। बोले, क्या? यह यजमान थे मेरे, इनके कान में मंत्र बोलेंगे। लोगों ने कहा, ठीक है। तो भगवान कान के पास मुंह ले गए और कहा कि मैं भगवान विष्णु हूँ, आया हूँ बैकुंठ से तुम्हें जो नाता जोड़ पे। मैं बैकुंठ से तुमसे नाता जोड़ने आया हूँ। दानचंद ने जो सुना भगवान है तो तुरंत आँख खोल दी। धीरे धीरे जैसे ही आँख खोली तो देखा सामने वही पंडा आँख खोलकर। जो पंडा दिखा फिर आँख बंद कर ली। अब भगवान ये देखकर बोले, हम तो हार गए, तुमसे हम हार गए, हम तुमसे कुछ नहीं लेंगे, अब तुम ही हमसे कुछ मांग लो। मांग लियो वरदान। कछु दानचंद धीरे से बोला, धेला दी छोड़, धेला दी छोड़। बस तब ये सुन भगवान मुस्कुराए और उस कंजूस यजमान का धेला भी छोड़कर वहाँ से मुस्कुराते हुए अंतर ध्यान हो गए। तो दोस्तों, हमारी ये मनोरंजक हास्यपद धार्मिक स्टोरी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में हमसे जितना भी हो पड़े, हमें दान अवश्य करना चाहिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।